नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के सवाल और क्वेरी रहती है कि जिनको हेयर लॉस हो रहा है क्या वे होम रेमेडी कर सकते हैं। और होम रेमेडी में भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेयर लॉस रोकने, हेयर की ग्रोथ बढ़ाने, उनको शाइन करने, उनकी थिकनेस बढ़ाने के लिए क्या मैं प्याज के जूस का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है कि हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में अनियन जूस इफेक्टिव है या नहीं। अभी तक इस विषय पर कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसी भी जर्नल में पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए अलग अलग इंसानों की इसको लेकर अलग अलग राय है। जिसको अनियन जूस से फायदा मिला है वो इसको 100% यूजफुल बता रहा है, लेकिन जिसको फर्क नहीं पड़ा वो बोल रहा है कि उसे फर्क भी नहीं पड़ा और उसको उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। जिसे एलर्जी हो गई वो कह रहा है कि नहीं, ये यूजफुल नहीं है। इसके बारे में किसी भी तरह का साइंटिफिक डेटा ना होने के कारण ये डायरेक्ट कह देना कि ये यूजफुल है या नहीं है थोड़ा मुश्किल है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाल हमारी पर्सनैलिटी और हमारी यूथफुलनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिन लोगों में बाल झड़ने बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं या गंजापन शुरू हो जाता है, फिर वो किसी भी कारण से हो सकता है। उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत तो कमी आ ही जाती है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बालों का थोड़ा भी झड़ना शुरू हो जाने से सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वे कुछ ना कुछ करने का जरूर सोचते हैं। वे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन अपने रूटीन में अपना पानी, शैम्पू चेंज करके देखते हैं या होम रेमेडी इस्तेमाल करके देखते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रोजाना 25 से 30 बाल झड़ना बड़ा ही आम है, लेकिन रोजाना 50 से 100 से भी ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। कंघी करते समय, नहाते समय बाल हाथ में आ जाते हैं तो टेंशन होने लगता है। इस समय में बहुत लोग सलाह देते हैं और उनमें से एक सलाह अनियन जूस की भी होती है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में हेयर लॉस में अनियन जूस के इफेक्टिवनेस पर कई सारे डिस्कशंस हैं, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में इसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई भी तथ्य नहीं है, इसलिए वह यूजफुल नहीं है ये भी कहना सही नहीं है। कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट भी आया है। तो आइए जानते हैं कि प्याज में ऐसा क्या है जिससे वो बाल झड़ना बंद कर सकता है और जिससे बाल लंबे और ज्यादा घने और ज्यादा काले हो जाते हैं। एलोपैथी साइंस में अभी तक कोई दवाई हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं हुई है, फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स की इसको लेकर शंका रहती है। इसलिए हमने इस बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करने की कोशिश की तो यह पता चला कि अनियन जूस में सबसे खास बात है सल्फर की अच्छी मात्रा होना, जो कि बालों के लिए बहुत जरूरी है और वो हमारी त्वचा के द्वारा सोख के कुछ मदद करने का सामर्थ्य रखता है। सल्फर के अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, जिसमें विटामिन सी भी है। तो क्या ये सब हमारे शरीर की त्वचा के अंदर जाकर हमारे बालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? और क्या ये अनियन जूस इन सब चीजों की वजह से हेयर लॉस को कम करने में काम कर सकता है? और शायद कर भी सकता हो, लेकिन कहते हैं ना, हर दर्द की एक दवा। क्या किसी भी तरह के हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में अनियन जूस एक रामबाण इलाज है? शायद नहीं। हम आपको बता दें कि बालों के झड़ने का कोई एक कारण नहीं होता, कई ढेर सारे कारण होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बालों के झड़ने के कारण के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्या बालों के झड़ने के हर एक कारण में अनियन जूस काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ शरीर में प्रोटीन की कमी हो या केराटिन डैमेज हो या स्कैल्प में सल्फर की कमी हो तो ही यह अनियन जूस काम कर सकता है, लेकिन 100% काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए मान भी लेते हैं कि अनियन जूस हेयर लॉस ट्रीटमेंट में काम करेगा, तो अब सवाल ये आता है कि क्या उसे रोजाना लगाना चाहिए, हफ्ते में 2 बार, 3 बार या 4 बार लगाना चाहिए, या किसी दवा के साथ लगाना चाहिए, नारियल तेल के साथ या शहद के साथ लगाना चाहिए। लोग कई तरह के रास्ते सुझाते हैं, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड सुझाव नहीं है और कोई रिसर्च भी नहीं हुई है। अगर किसी के शरीर में पोषण की कमी है तो सिर्फ अनियन जूस लगाने से उस पोषण की भरपाई नहीं होगी। आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी फुलफिल नहीं होगी। बहुत से लोग अगर बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएं तो भी उनके बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे में उसका कुछ यूज नहीं है। जिनके साथ हार्मोनल या जेनेटिक फैक्टर्स हैं
उनके लिए भी ये यूजफुल नहीं है। अगर यह वाकई में बहुत ज्यादा कारगर होता तो कई सारी फार्मा कंपनी अभी तक अनियन जूस की दवाइयां निकाल चुकी होती, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज्यादा सस्ता है। जब तक इस बारे में कोई ठोस साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप यह जरूर कर सकते हैं कि अनियन जूस बालों में लगाना या ना लगाना, इसको अभी कुछ देर के लिए अलग रखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आसपास के किसी हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर यह जानने की कोशिश करें कि आखिर में आपके बाल झड़ने का कारण क्या है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि गए हुए बाल हर एक केस में वापस नहीं आते, इसलिए इस ट्रीटमेंट की कोई उपयोगिता नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। आप किसी भी चीज को एक हद तक ट्राई करो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो ये पहले से देख लो, और क्या यह बालों का झड़ना वाकई बंद कर रहा है तो कंटिन्यू करो और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। किसी चीज का साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है इसलिए वह यूजफुल नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते। कोई भी चीज जब यूजफुल होती है तो शुरू में उसकी रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन हर तरह के बाल झड़ने की सिंपल दवा अनियन जूस है तो हम ऐसा भी नहीं कह रहे। अच्छे स्पेशलिस्ट की सलाह लो, निश्चित ही आपके बाल ठीक हो जाएंगे, आपके बाल सुंदर लगने लगेंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके बताएं। साथ ही आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्दी हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।